हेलो क्लास 9th, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया में स्वागत है। मैथ की दुनिया मतलब मैथ से भाई अनुज सर। और 9th क्लास में अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। अंडरस्टैंड? नंबर सिस्टम का जब भी नाम आता है तो तुरंत बात आने लगती है कि नंबर्स होंगे। नंबर्स जानते हैं क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, राइट। इसी तरीके बहुत सारे जो है डिस्कस, और इसको हम क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, वीडियो में भी बता चुके हैं। आज थोड़ा डिस्कस करते हैं RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड के लिए बना रहे हैं, लेकिन बच्चों आपको भी ध्यान देना है कि वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आपसे जब दोबारा वही प्रॉब्लम जब पूछी जाए, उसी टाइप से प्रॉब्लम से जब पूछी जाए तो इंसल्ट नहीं कराइएगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है RS अग्रवाल से, √3 + √2 अपान √3 - √2 equal a + b √6. In this question we have to determine a and b. In this question we have to determine a and b. तो बच्चों रिक्वायरमेंट किसकी है? a and b फाइंड करने की, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो। क्या करना है अपने लोगों को? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ओके, और जब डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे तो जानते हो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? अच्छी तरीके जानते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं? कंजुगेट। क्या लेते हैं? कंजुगेट, राइट। तो कंजुगेट इसका क्या बनेगा बच्चों? √3 + √2, उससे ही मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना। ओके, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, पता तो चले कि आप लोग देख भी रहे हैं, हम खाली मेहनत कर रहे हैं। तो इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा? √3 + √2। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाएं। अब देखो बेटा, आपका बन गया a + b, a + b, a + b, a + b मीन्स a + b होल स्क्वायर, राइट। यहां पर आपका होल स्क्वायर किसका बनने जा रहा है? √3 + √2 का, राइट। इधर देख रहे हैं a - b, a + b क्या हो गया बेटा? a² - b²। अंडरस्टैंड? अब देखो a + b का होल स्क्वायर, सभी लोग आइडेंटिटी जानते हैं, जानते हो अच्छी तरीके से, नहीं जानते हो तो डंडा चलाते हैं तो जान जाओगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a² + b² + 2ab अपान होल स्क्वायर ऑफ √3 - √2, होल स्क्वायर ऑफ √3 का होल स्क्वायर क्या है? सॉरी, पहले कुछ गलत बोल गए थे, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। थोड़ी बहुत अगर आवाज अगर आप लोगों को आ भी रही है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट डोंट वरी, ओके। अगर हम पूछें तो थोड़ा बहुत बताइए भी। √3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3। √2 का स्क्वायर + 2 टाइम्स √3 × √2 √6 अपान 3 - 2 1। 3 + 2 5 + 2 √6 अपान 1 है, 1 हटा सकते हैं, जानते हो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। अब कितना हो गया? 5 + 2 √6 इक्वल टू a + b √6। अब क्या बच्चों करें? कंपेयरिंग कर लें। क्या कर लें? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। देखो बेटा ध्यान से देखो, इधर क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? a एंड व्हाट इज दिस? 5।
द वैल्यू ऑफ ए इज 5। इसके बाद देखो सेकेंड टर्म आपका क्या है दोनों साइड में, इधर कितना है b√6, इधर कितना है, अगर √6 छिपा लें, √6 छिपा लें तो क्या बचेगा, और इधर √6 छिपा लें तो 2, 6 नहीं, b = 2। तो समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन 6 आपका 7√3 माइनस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18 करा कि सिंप्लीफाई बाई द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कहने मतलब रेशनलाइज किसको करना है बेटा, डिनोमिनेटर करना है। किसको करना, इधर देखो, इधर पेन रोक दो, देखो सबसे पहले 48 को सही तरीके से लिख लो, अच्छी तरीके जानते हो। √48 को ऐसे लिख सकते हैं 16 3 जा, राइट। अब देख रहे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 4, तो कितना इसको लिख सकते हो 4√3। इसे क्या कितना लिख सकते हो 4√3। एनी प्रॉब्लम? माइनस प्लस √18 जानते हो बेटा, √18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 जा लिख सकते हैं। और अच्छी तरीके जानते हो कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो अब कितना हो गया 3√2। अंडरस्टैंड? आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल बन गया। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो कैसा है, प्लस में है। कैसा है, 2 टर्म का प्लस है। जब 2 टर्म्स का प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, माइनस में आएगा। तो कंजुगेट इसका जो बने बेटा क्या बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी, क्या बनेगा 4√3 माइनस 3√2। उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब साथ साथ नोट करते जाओ, जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट था समझा दिया। अब मल्टीप्लाई करना, देखो 7√3 का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, पहले 4√3 से। किससे, 7√3 का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रूट में है उनका मल्टीप्लाई रूट क्वांटिटी का रूट क्वांटिटी से किया जाता है, और बाकी जो वैसे नॉन रूट क्वांटिटी है उनका नॉन रूट से। ठीक है, तो देखो 7 का किससे हो जाएगा, 4 से। 7 4 जा 28। √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3। अब 7√3 का किससे होगा, माइनस में 3√2 से। तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय √3 का √2 से √6, राइट। इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब नंबर इसका आया माइनस 5√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। 5 4 जा √2 मल्टीप्लाई √3 √6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई √2 √4 मतलब 2। अब देखो डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। दिस इज द आइडेंटिटी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 4√3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3√2 होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? 28 मल्टीप्लाई बाय 3 84। और ये देखो 15 2 जा 30। इसको एक साल लिख लिया, इसको एक साल लिख लिया, राइट। इसमें बेटा देखो, इसमें ध्यान दो, √6 कॉमन है, √6 कॉमन है, राइट। अब देखो इधर देखो, ध्यान दो, बात इधर ध्यान दो, √6 तो कॉमन हो गया, और ये 21 और 20 दोनों नेगेटिव गए तो जानते हो साइन नेगेटिव रहेगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। सेम साइन वालों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 21 प्लस 20 41 √6 अपॉन ये 4√3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 48 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 18। 84 प्लस 30 कर लो, इधर इसे माइनस कर लो 30, राइट। तो इसको बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो कि अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, यहां छोड़ सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो,
और ज्यादा सॉल्विंग करनी है तो केवल क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे अलग अलग, राइट, अलग अलग क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। अब इसको कट कर लो, 2 से कट हो रहा है या नहीं, 2 से कट कर लो, 2 5 जा, 2 5 जा, फिर 2 7 जा, अपान 15। तो देखो बेटा ज्यादातर यही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ज्यादातर यही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कहीं ज्यादा सॉल्व करा रहे हैं तो बस फिर इसकी फाइनल लिमिट ये वाली हो गई। एनी प्रॉब्लम, नोट हो गया सभी का, रफ कर दें। कठिन से कठिन प्रॉब्लम लेके आओ, और अगर मैं आपको नहीं बताता हूं तो इसका मतलब मैं टीचर नहीं हूं, राइट। बहाना नहीं कभी करूंगा, बहाना कभी नहीं करने वाला हूं, समझ गए। और हमारे परम मित्र और परम मित्रों, आप भी याद कर लीजिए, बहाना आपको भी नहीं करना है, जिस तरीके से मैं बोलता हूं उसी तरीके से आप भी बोलिए। ये सारे बच्चे हैं आपके, आपसे पढ़ने आते हैं, समझ रहे हैं, आपसे नॉलेज लेने आते हैं, आपका बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, रिस्पेक्ट केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनके सारे डाउट्स दूर करते हैं, और टीचर वही होता है जो डाउट्स दूर करे। अरे नहीं, अगर आपको आता कोई बात नहीं, कह दीजिए हम कल बता देंगे। पेट से सीख के कौन आता है, नहीं आता, मान लिया थोड़ी देर के लिए आपको नहीं आता है, दिल पे ले लीजिए, लेकिन उनको कल बता दीजिए। अब देखिए आपको स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे एक बहुत स्पेशल टाइप का आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। वन अपान रूट 7। अरे आप टीचर हैं, गुरु हैं, माता पिता से पढ़ के हैं, समझ गए। आपका नैतिक दायित्व बनता है कि बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत करें, बच्चों को समझाएं। कहा जाता ना कि एक टीचर का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। अरे भगवान तो नहीं बन सकते हो, एक अच्छे टीचर तो बनिए, एक अच्छे इंसान तो बनिए, मार्केट में आपकी तारीफ हो, समझ रहे, आपकी तारीफ होनी चाहिए कि अरे वो सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ भी पूछ लो, इक्वल प्रूव करना है 1, क्या लाना है 1। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ओके। 1/3 प्लस रूट 7 प्लस 1/√7 प्लस √7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। और एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी बता देता हूं कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, हर जगह इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हैं, इट मींस यू हैव कैपेबिलिटी एंड वर्दी, यू हैव इंटेलिजेंसी, राइट। और जानते हो कि अगर पानी बह रहा है तो कभी न कभी अपने मार्ग पे, अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच ही जाएगा, राइट। और एक ही तालाब में पानी रुका है, इसका मतलब क्या है, आप समुद्र कभी नहीं बन सकते हैं। एक तालाब में पानी, अरे पानी को सूखेगा बाद में ना, सूखेगा या नहीं सूखेगा, तो भैया तलैया नहीं बनना है, समुद्र बनना है। समुद्र नहीं बन सकते, छोड़ दो इस बात को भी, अरे बड़ी नदी तो बन जाइए। तो दिल पे लीजिए, √3 को क्या लिखा जा सकता बेटा, चाहे √9 लिख लो या नहीं, अगर लिखना है डोंट वरी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉन्जुगेट। इसका देखो बेटा कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस √7, 3 माइनस √7, 1/√7
और स्टूडेंट लाइफ में जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे भी विनम्र अनुरोध है और सजेशन है कि बेटा जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जितनी आपकी कोई आलोचना करे, जितनी आपकी कोई बुराई करे, समझ लीजिए अगर आपकी बुराई हो रही है इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे? बुराई उसी की होती है, चर्चा उसी की होती है, लोग उसी से जलते हैं जो प्रोग्रेस कर रहा है। राइट? और जानते हो प्रोग्रेस करने वाले की बुराई तो होती ही होती है, लेकिन वही जब मुकाम हासिल कर लेता है व्यक्ति, वही जब बुलंदियों पहुंच जाता है तो जो विरोधी जो आलोचना करते हैं माला भी सबसे पहले वही पहनाते हैं। राइट? लेकिन हाँ, जो सफल व्यक्ति होता है उसे मालूम है ये माला कौन वाला पहना रहा, ये हमारा दुश्मन पहना रहा है या हमारा जो है शत्रु पहना रहा। उस समय तो माला भी पहन लेते, उस समय फोटो भी खिंचवा लेते और उसमें मुस्कुरा भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। सब जानते हैं कौन अपना है कौन पराया। अंडरस्टैंड? इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √7 माइनस √5 प्लस नेक्स्ट टर्म अपना आया 1/√5 प्लस √3। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। कोई टीचर अगर कभी आपको डांटे कतई बुरा मत मानो, क्योंकि उसमें आपकी अच्छाई छिपी है। राइट? √3 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट बनेगा √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखो ध्यान दो बेटा, 3 माइनस √7 अपान देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर बेटा 9, √7 स्क्वायर बोलो 7। अगला टर्म नेक्स्ट टर्म देखो क्या है बोलो, √7 माइनस √5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर 7, √5 स्क्वायर 5 प्लस √5 माइनस √3 अपान, इधर देखो अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया आपका a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 स्क्वायर इज 5, √3 स्क्वायर इज प्लस √3 माइनस 1 अपान, इधर देखो फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस। अब देखो बेटा ध्यान से देखो सभी लोग, डिनोमिनेटर इज कॉमन, डिनोमिनेटर सभी का 2 आ रहा, देखो डिनोमिनेटर सभी कितना आ रहा 2, तो 2 आपका क्या हो गया कॉमन, और कॉमन बोल दो चाहे एलसीएम बोल दो। राइट? तो मिस्टर प्रदीप मेहनत किया करो, अगर मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। समझ गए? मिस्टर लगा दिया तो बड़ा चौड़े होने लगे। √7 माइनस √7 प्लस पेंसिल, रूट माइनस 5 ये प्लस का, ये देखो माइनस प्लस। अब देखो बेटा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2/2, 2/2 इज दिस इज राइट हैंड साइड। तो आज मैंने आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन की शुरुआत की है और वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। समझ रहे? आप लोगों के साथ मेहनत की है। वीडियो को देखिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? और जितने ज्यादा लोग जो है नए जोड़ सकते हैं उनको सब्सक्राइब कराइए। इसी तरीके से क्लास अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुज सर के साथ बने रहिए।